सो हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। कोई ऐसा यहाँ पे नहीं है ना जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है? शायद नहीं होगा कोई भी। शायद मुझे ऐसा लग रहा है सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद सभी लोग प्रीवियस बैचेस में थे, है ना? देखो, तो प्रीवियस लेक्चर में ना हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखा था कि एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है। तो आज थोड़ा हम और एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक क्या होती है। उसके साथ साथ ना मैंने आपको एक टास्क दिया था। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने वो टास्क कंप्लीट किया है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने टास्क कंप्लीट किया है? आदर्श जी, आपने किया? यस सर। ओके, परमेश्वर आपने? दर्शन यस सर। पाटिल? ओके, आपने? ओके, श्रीमान आपने? ओके, मतलब काफी लोगों ने टास्क जो है कंप्लीट किया है। तो आप बता सकते हो मुझे अभी कि क्या क्या आपने चीजें देखी है? स्क्रीन शेयर करके डायरेक्टली बता सकते हो आप? एवरीवन। अभी जी हाँ सर। बोलो। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। बोलो बोलो। जी सर, कर चलो सकते हैं। बताओ फिर, चलो स्क्रीन शेयर करके बता दो कि कहाँ कहाँ पे आपने लेकिन देखा थोड़े है। वहाँ बोलो बोलो परमेश्वर जी। जी, जो डबल टैप में जो होता है ना सर, हम्म। फंडा एनालिसिस में हाँ हाँ, टेक्निकल एनालिसिस में जो डबल टॉप होता है वो क्या होता है? डबल बॉटम का होता है सर। ओके, डबल बॉटम। जी। ओके। आपका ना आवाज नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा ब्रेक होके वॉइस आ रहा है आपका काफी ज्यादा। अच्छा, अभी आया क्या सर? हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी बता सकते हो आप। अच्छा, मेरी स्क्रीन अवेलेबल है सर। नहीं नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। देखो वहां पे ठीक है। आपको ना नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो वो ऊपर उसके शेयर स्क्रीन का भी आपको ऑप्शन आएगा। हाँ, हाँ, ये शेयर। शेयर स्क्रीन का आपको वहां पे ऑप्शन आएगा तो उसमें आप डायरेक्टली शेयर करके बता सकते हो। हाँ, ये देखो। यहाँ मैं फोटो पे जाके करना पड़ेगा ना मेरे को, हाँ गैलरी हाँ से। हाँ हाँ। जो आपने एनालिसिस किया हुआ है, स्क्रीनशॉट्स निकाले थे होगे ना आपने, या फिर डायरेक्टली जी। आपने चार्ट्स पे किया होगा तो चार्ट्स भी डायरेक्टली बता दिखा सकते हो आप। जी सर। हाँ चलो, दिख रही है आपकी स्क्रीन। ओके, राइट 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 राइट। ये तो आपने कल का स्क्रीनशॉट है ये तो मेरा। हाँ। ये नहीं बोल रहा मैं कि आपने खुद का एनालिसिस किया है क्या कुछ। ये तो कल का लेक्चर जो था नहीं उसमें मैंने आपको जो बताया था वो है ये। नहीं नहीं की है सर। ओके, नहीं किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। कल आप फिर से एनालिसिस करना, ठीक है? जी। कल एनालिसिस करना थोड़ा। कल आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजें हो रही है। ठीक है। जी। बाकी किसी ने जी। और एनालिसिस किया है? आप बस स्क्रीन ये कर देना आपकी। जी। वहां पे नीचे जी आपको ऑप्शन आ रहा होगा। सर, मैंने किया है। ओके, आप स्क्रीन शेयर करके बता सकते हो। स्क्रीन शेयर कैसे होगा? वहां पे ना नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन शेयर का, तो उसके ऊपर आप क्लिक करना। स्क्रीन शेयर का देखो आपको ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहां पे स्क्रीन शेयर करो और वहां पे आपको दिखेगा कि कहाँ पे आपको एक्चुअल में ये करना है। ओके, आ रहा है आपको अभी? बस शेयर कर दो आपकी स्क्रीन। आदर्श जी आप बता रहे हो ना? ओके। सर राइट 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 ठीक राइट। है। राइट है। ठीक है सर, ये हेड एंड हम्म। शोल्डर है सर। पैटर्न ये डबल टॉप की तरह भी है एक। हाँ मतलब यहाँ पे देखो दोनों चीजें बनी हुई है, जैसे डबल टॉप भी दिख रहा है यहाँ पे, और उसके बाजू में हेड एंड शोल्डर टाइप भी हो रहा है ना? मतलब 3 बार एक लेवल पे आके मार्केट ने उसको क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है। राइट राइट राइट। ब्रेक डाउन तो किया है। इसी तरीके से आपको चीजें देखनी है, ठीक है? मतलब काफी हद तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी है ना? यस सर। ओके ठीक है ठीक है, चलो आप स्क्रीन ये कर देना अभी।
तो देखो अगर किसी ने एनालिसिस किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट आप जितना खुद एनालिसिस करोगे ना उतना ज्यादा आप बेटर होते जाओगे, ठीक है। उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना बेटर आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये छोटी छोटी चीजें ही आगे जाके बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। जैसे मान लो अगर आपको कोई ग्लास में पानी भरना है, तो वो डायरेक्टली फुल होगा क्या ग्लास? नहीं। आप थोड़ा थोड़ा ही डालोगे ना, स्टार्टिंग में 2 बूंद, वो थोड़ा 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 करके वो ग्लास एक टाइम ऐसा आएगा कि फुल होगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि डायरेक्टली मैं 100% नॉलेजेबल हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे 1%, 2%, 3%, डेली 1% अपने आप को क्या करना है, ग्रो करना है। तो 100 डेज बाद आप डेफिनेटली पूरा 100% ग्रो हो चुके होगे। तो आपको सिंपल वही चीज को फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो कल हमने जो भी चीजें दिखाई देखी थी उसको मैं आपको एक बार फिर से चार्ट पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, चार्ट पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में डबल टॉप डबल बॉटम या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क होते हैं। उसके साथ साथ ना एक ट्रेंड लाइन भी जो होती है वो भी किस तरीके से वर्क होती है हम देखते हैं। जस्ट सभी लोग स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं बस मुझे बता देना। सभी लोग स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ओके ठीक है चलो। जस्ट इतना समझना कि ट्रेंड लाइन एक्चुअल में होती क्या है उसको समझते हैं बस। जस्ट 1 सेकेंड। देखो तो एक्चुअल में ट्रेंड लाइन होती क्या है। देखो मार्केट ना, मैंने आपको 2 ट्रेंड्स बताए थे मार्केट के, एक अप ट्रेंड और सेकंड क्या था, डाउन ट्रेंड। मतलब अप ट्रेंड में मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होता है, अप डायरेक्शन में। और डाउन ट्रेंड में मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होता है, डाउन की साइड। मतलब ये क्या है, दो मार्केट के ट्रेंड्स है। तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। तो सिंपल एक ही चीज आपको देखनी होती है, मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर रहा है या फिर लो को। इफ मार्केट अपने हाई को ब्रेक करेगा तो हम इतना समझेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। फिर से एक हाई बनाया, फिर से हाई को ब्रेक किया, तो इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। तो सिंपली जब मार्केट है ना ट्रेंड में होता है तो मार्केट एक लाइन फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। इसको क्या हम बोलेंगे, ये जो लाइन फॉलो किया मार्केट ने उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेंड लाइन। इसको क्या बोलेंगे, ट्रेंड लाइन। और जब अभी ये मार्केट अप ट्रेंड में है, जब ये मार्केट इस लाइन को ब्रेक करेगा डाउन साइड के लिए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान करोगे। अदरवाइज ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट जब फिर से आएगा तो यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करोगे। तो वो किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है वो हम आगे सीखेंगे ही। बट अभी जस्ट इतना समझ लेना कि ये जो ट्रेंड लाइन है, मान लो अभी मार्केट डाउन साइड जा रहा है, तो आप ट्रेंड लाइन कौन सी डायरेक्शन में मारोगे, ऐसा नीचे? तो ये रॉन्ग है, आपको ट्रेंड लाइन अप साइड मारनी होती है। कौन सी डायरेक्शन में, अप साइड। ठीक है। तो जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आप क्या करोगे, इस ब्रेकआउट पे बाय करोगे। अदरवाइज जब मार्केट फिर से इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे इस लेवल पे बाइंग करोगे। ठीक है। तो सिंपल इसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और जो कल चीजें देखी है उसको भी हम थोड़ा गो थ्रू करेंगे। चलो एवरीवन, स्क्रीन विजिबल हो रही है ना मेरी? ये कुछ हमारे कल के ड्रॉइंग्स है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, तो मार्केट जब आप देखोगे ना तो आपको टाइम फ्रेम देखना होता है ट्रेडिंग के लिए, मोस्ट ऑफ 5 मिनट। ठीक है। 5 मिनट में आप एंट्री प्लान करोगे। ठीक है। 5 मिनट या फिर 1 मिनट, इससे ज्यादा बड़ी टाइम फ्रेम पे एंट्री प्लान नहीं करोगे इफ अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इंट्राडे कौन करता है, ट्रेडर। है ना, जो सेकंड लेक्चर हुआ था मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि इंट्राडे क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, किया था ना? यस सर। चलो, तो यहाँ पे समझते हैं हम कि कौन से सेटअप है जो मार्केट में वर्क होते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट हमने सेटअप जो देखा था वो डबल बॉटम था, यहाँ पे वो वर्क हो रहा है। उसके बाद काफी हम सेटअप्स और भी देखेंगे। चलो, अभी आप बता सकते हो मुझे यहाँ पे कौन सा सेटअप आपको दिख रहा है। मैंने अभी बताया था आपको ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ पे दिख रही है ना सभी लोगों को ट्रेंड लाइन? अभी ट्रेंड लाइन सिर्फ एक डायरेक्टली एक सिंगल लाइन नहीं होती, कभी कभी वो एक बॉक्स होता है। तो वो बॉक्स किस तरीके से होता है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको ये देखो, इसको हम, चलो यहाँ पे देखो, ये एक बॉक्स टाइप है पूरा। मतलब एक सिंगल लाइन नहीं होगी कभी भी, इस तरीके से एक बॉक्स होगा पूरा। ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट क्या कर रहा था,
बार बार जो है वो इस लेवल पे आया, नीचे गिरा, फिर से इस लाइन पे आया, फिर से नीचे गिरा, फिर से लाइन पे आया, फिर से नीचे गिरा, फिर से लाइन पे आया, फिर से नीचे गिरा। यहाँ पे जब मार्केट में आया, यहाँ पे जब फिर से वो शेयर या फिर निफ्टी 50 जब फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फिर से नीचे गिरना चाहिए था, बट गिरा क्या, नहीं। यहाँ से क्या हुआ, ब्रेकआउट। तो यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे ही हुआ तो आप क्या करोगे, इसमें ब्रेकआउट पे बाय करोगे। दिखा आपको, जैसे ही ब्रेकआउट हो गया मार्केट, देखो कितना ऊपर चला गया। क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से आपको चीजें फाइंड आउट करनी है कि मार्केट एक्चुअल में कर क्या रहा है। जब आप इसे देखना अच्छे तरीके से समझ जाओगे, बार बार जब चार्ट को देखोगे ना, तभी ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से समझते हैं। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम इधर आया, फिर से डाउन, फिर से लेवल पे आया। तो आपको यहाँ पे पता चला कि मार्केट एक बार इस लेवल से इस बार इस लेवल तक आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस लाइन को ड्रॉ करोगे ऐसे, इसको एक्सटेंड करोगे आगे तक इस तरीके से। तो वेट करोगे फिर से जब आएगा ब्रेकआउट होने का, फिर से लेवल रिटेस्ट, फिर से आया, फिर से नीचे गिरा। इसके बाद यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय। क्लियर है एवरीवन। उसके बाद देखो मार्केट कितना अप चला गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ये क्या है आपके लिए, एक सर ये अप ट्रेंड हो गया ना? हाँ यस यस, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अभी ये डाउन ट्रेंड है। जब मार्केट ना स्विच होता है, जब आप ट्रेंड लाइन पे जब ट्रेड लेते हो ना, तो मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो स्विच करता है। इफ अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो मार्केट क्या किया, इफ अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में मार्केट ने क्या किया, अपनी जो ये नेक लाइन थी, ये जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, उसने क्या किया, अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल है, उसको क्या किया, मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर से रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद मार्केट अप ट्रेंड। क्लियर। तो इसको ट्रेंड शिफ्ट बोलते हैं हम। तो हम समझेंगे, बस अभी इतना ही समझना कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पे आपको क्या करना है, बाय करना है। चलो और भी चीजें हैं जो हम देखेंगे। आपको भी अगर कुछ दिखेगा तो आप मुझे बता देना कि सर यहाँ पे ये दिख रहा है। चलो यहाँ पे देखो, फिर से ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे दिख रही है ट्रेंड लाइन सभी को। मार्केट क्या कर रहा था, ये देखो यहाँ पे भी इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये एक चार्ट पैटर्न है। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो पाएगा। देखो ये ना इस तरीके से एक चार्ट पैटर्न बनता है। इफ अगर मार्केट ना ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये ना इस तरीके से ऊपर के साइड इस तरीके से कंसोलिडेट करता है मार्केट। उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है। इसको हम ना एक बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। इसको ना असेंडिंग ट्रायंगल बोला जाता है। इसको फ्लैग एंड पोल भी बोलते हैं, या फिर इस तरीके से होता है ये असेंडिंग ट्रायंगल ऊपर के डायरेक्शन में, जो कि इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है जस्ट सप्लाई एंड डिमांड। इसको ऊपर की लेवल को आप रेजिस्टेंस बोलो, सप्लाई जोन बोलो, इसको आप सपोर्ट जोन बोलो, या फिर रेजिस्टेंस बोलो, डिमांड जोन बोलो। ठीक है, सिंपल आपको एक ही करना है। अगर मार्केट बार बार एक लेवल पे जा रहा है तो उसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क करोगे, और नीचे की साइड बार बार एक लेवल पे जा रहा है तो इसको एज अ सपोर्ट मार्क करोगे। जब भी मार्केट कोई सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो सेल साइड के लिए ट्रेड होगा। जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या करोगे, आप बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान करोगे। क्लियर एवरीवन। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। सिंपल मैंने जो आपको बताया था ट्रेंड लाइन, बीच को नीचे की लाइन को भूल जाओ अभी। सिंपल ये क्या है, ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे क्या हुआ, बार बार मार्केट लेवल पे आके गिर रहा है, बट इस लेवल पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। क्या किया, ब्रेकआउट किया ना, ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट हुआ तो मैंने आपको क्या बताया, आप डायरेक्टली ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हो। अदरवाइज जब मार्केट फिर से नीचे इस लेवल पे आएगा, रिटेस्ट होगा, तो इधर भी बाय कर सकते हो। तो इट्स अ टोटल डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना है, डायरेक्टली ब्रेकआउट पे बाय करना है या फिर बाद में फिर से नीचे आएगा तो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद सीधा ऊपर चला जाता है, फिर से आता ही नहीं नीचे। तो कभी कभी ब्रेकआउट पे एंट्री लेना भी अच्छी बात है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट ना ब्रेकआउट होने के बाद फिर से लेवल पे आया, आपने इस लेवल पे एंट्री ली, तो मार्केट यहाँ से फिर से नीचे चला गया, बट पहले तो मार्केट ऊपर गया। बोलो बोलो। सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं ना ब्रेकआउट के बाद। राइट राइट राइट, सेलर ब्रेकआउट के बाद बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, नहीं, बाय जब चांस सेलर्स एक्टिव नहीं हुए तो उसको डाउन शिफ्ट में लेके चल जाते ना।
हाँ हाँ हाँ, कभी कभी हो सकता है, देखो मार्केट है, कहाँ पे कब कौन एक्टिवेट हो जाएगा हमें पता नहीं होता, कौन सी लेवल पे बड़े प्लेयर्स इंटर करेंगे हमें ज्यादा पता नहीं होता, तो इसकी वजह से हम ना प्रोबेबिलिटीज पे चलते हैं मार्केट में। हम आगे सीखेंगे उसको, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है। देखो यस मार्केट सर। में ना 100% विन रेट किसी का भी नहीं है। यहाँ पे मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका 100% विन रेट है, हर बार मार्केट से विन करेगा। डेफिनेटली ये चीज किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बट आपके पास ना एक्यूरेसी बेटर होनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब आपके स्ट्रैटेजी को एज आनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से 7 या फिर 6 ट्रेड आपके प्रॉफिट में है, आपके 7 या फिर 6 ट्रेड प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे अगर 4 ट्रेड में अगर आपका लॉस भी होता है, 3 ट्रेड में लॉस होता है, तो भी आप क्या होते हो, प्रॉफिट में। ठीक है, तो वो चीज कैसे पॉसिबल है, उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, रिस्क कितनी लेनी चाहिए, रिवॉर्ड कितना लेना चाहिए, उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लेवल बन रही है, जस्ट वन सेकेंड, ये जो लेवल बन रही है, मार्केट क्या कर रहा है, बार 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 वहां से डाउन हो रहा है। बट जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, फिर से रिटेस्ट करने के बाद मार्केट देखो कितना अच्छा मोमेंटम में शिफ्ट हो गया। क्लियर। तो सिंपल है ये, काफी सिंपल चीज है जिसको आपको देखना भी। आप बोलोगे सर ये बार बार हो रहा है क्या, हाँ 100% ये बार बार होगा। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऊपर के साइड ब्रेकआउट, मार्केट देखो कितना ऊपर चला गया। सिंपल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, बस सिंपल एक लाइन। ठीक है, क्लियर। चलो और भी देखो, कहीं पे आपको दिख रही है कि ऐसे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कहीं पे भी? देखो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम इस तरीके से। चलो इफ अगर नहीं भी समझ आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है, खुद आप बता सकते हो कहीं पे अगर दिख रहा होगा तो आपको। ये ट्रेंड लाइन दिख रही है कहीं पे, मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहे हैं। समझो आपको सिंपल ट्रेंड लाइन किस तरीके से देखनी होती है। ये देखो यहाँ पे अगर बन रही होगी तो ट्रेंड लाइन, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, यहाँ पे अगर बन रही है कि नहीं। चलो ये तो नहीं बन रही है, काफी दिन का वक्त है ये, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, ट्रेंड लाइन समझा सभी को? सिंपल एक ट्रेंड लाइन जो कि मार्केट के रिवर्सल्स पकड़ने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप डबल बॉटम। डबल बॉटम का तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको यहीं पे मिल गया है, यही है ना, 2 टाइम बॉटम, यहाँ पे एक बॉटम है, यहाँ पे एक बॉटम है, मार्केट नीचे आया फिर से ऊपर चला गया। क्लियर। चलो तो और एग्जांपल फाइंड आउट करते हैं हम। ये देखो, हमें यहाँ पे ना हेड एंड शोल्डर टाइप दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, सेकंड टाइम और ऊपर गया फिर नीचे आया, थर्ड टाइम और थोड़ा नीचे ऊपर गया, फिर ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन। इस लेवल पे क्या हुआ, आप एंट्री करोगे और यहाँ तक नीचे मार्केट गिर गया। क्लियर। चलो तो और थोड़ा आगे चल के देखते हैं कहीं पे और कुछ दिख रहा है क्या हमें। देखो कंटिन्यूसली हर एक चीज मार्केट में बन रही होती है, तो आपको बस उसको फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे क्या बन रहा है। अभी ये देखो यहाँ पे भी छोटा सा डबल टॉप जैसा आपको दिख रहा होगा, इफ अगर अच्छे से देखोगे आप तो दिख रहा है सभी को। ये देखो, ये जो इसकी नेक लाइन है, ये जो इसका फर्स्ट टॉप है, ये जो इसका सेकेंड टॉप है, दिख रहा है ना। ये मार्केट ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, दिख रहा है ना सभी को इस तरीके से। चलो फिर भी और आगे हम आगे देखते हैं और कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो काफी चीजें है जो मार्केट में वर्क हो रही है। ठीक है, एवरीवन क्लियर है सभी को? तो चलो हम ना आज कुछ एडवांस चीजें देखेंगे, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर्स। आप कैसे समझोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है, किस तरीके से समझोगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा कि मार्केट साइडवेज है, कब मार्केट में ट्रेड करना है, कब मार्केट को अवॉइड करना है, कैसे समझेंगे हम। तो चलो सिंपल चीज है जिसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में आपको देखना क्या है, अप ट्रेंड में फर्स्ट आपको देखना है मार्केट क्या कर रहा है। सिंपल, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, मान लो 9:15 को मार्केट क्या होता है,
ओपन, राइट ना, 9:15 को ही मार्केट ओपन होता है ना। यस सर। तो मार्केट 9:15 को क्या हुआ, ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद क्या कर रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये तो सिंपल आपको दिखेगा। मार्केट कौन सी कैंडल्स बना रहा है, सिंपल। ये जो मैं चीज बता रहा हूँ आपको, वो आपको देखनी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और इसको मैं डेली टेस्ट करवाऊंगा, डेली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट जो है वो वर्क होता है। देखो, तो सिंपल 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब क्या, जो हर एक कैंडल बन रही होती है वो कितने मिनट की होगी, 1 मिनट। राइट, 1 मिनट की होगी कैंडल। तो चलो इसको देखते हैं। मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, फर्स्ट कैंडल बनी रेड कैंडल, मतलब मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन साइड में सेलर्स एक्टिव राइट, है। राइट Onwards. राइट राइट राइट। तो सेकंड कैंडल भी रेड बनी, थर्ड कैंडल भी रेड बनी, उसके बाद एक ग्रीन बनी, फिर से रेड बनी, फिर से रेड बनी, मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली समझ आ रहा है कि डाउन जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट 2 to 3 कैंडल्स में आपको समझेगा कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। इफ अगर नहीं समझता तो वेट करो, और 10 15 20 25 कैंडल बनने दो, जस्ट वेट करो। अगर नहीं कुछ भी मार्केट में समझ आ रहा तो जस्ट वेट करने का, सिर्फ वेट करो। तो भाई आपने वेट किया 10 15 मिनट, मार्केट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, मार्केट का ट्रेंड तो हमें समझा, समझा आपको मार्केट का ट्रेंड, नहीं यस सिर्फ सर। आप इतनी कैंडल्स देख के नहीं समझ पाओगे कि मार्केट कौन सी ट्रेंड में है। तो आपको ना वेट करना होगा कि मार्केट के रिट्रेसमेंट का या फिर मार्केट के पुल बैक का क्या करना होगा, रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक का क्या करना होगा, आपको वेट करना होगा। जब आप वेट करोगे तभी आपको समझेगा कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलो हम वेट करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई और एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि सर रिट्रेसमेंट कौन सा है। देखो, इफ अगर मार्केट, चलो यहाँ पे मैं कैंडल का कलर ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। देखो, 9:15 मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, थर्ड रेड कैंडल, बीच में एक ग्रीन कैंडल। जस्ट 1 मिनट, मान लो बीच में एक ग्रीन कैंडल है, फिर से एक रेड कैंडल, फिर से एक रेड कैंडल। तो अभी इतना तो हमें समझ रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, बट यहाँ पे आप ट्रेड थोड़ी लोगे, सिर्फ कैंडल नीचे जा रही है तो इसका मीनिंग आप थोड़ी ट्रेड लोगे। यहाँ पे प्रॉपर सेटअप के हिसाब से ही ट्रेड लोगे, अदरवाइज ट्रेड करोगे क्या, नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रिट्रेस। मार्केट रिट्रेस कब होता है, तो देखो जब मार्केट ना डाउन साइड जा रहा होता है ना, तो आपको ना दो क्राइटेरिया फॉलो करने हैं। आपको ना देखना है कि मार्केट में दो कंटिन्यूस में ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, क्या, मार्केट में कंटिन्यूस में दो ग्रीन कैंडल क्या बननी चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना अभी। कंटिन्यूस में दो ग्रीन कैंडल, टू ग्रीन कैंडल, कंटिन्यूस में दो ग्रीन कैंडल। और सेकंड क्राइटेरिया है कि जो सेकंड कैंडल होगी वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। हाइयर है। देखो, हाँ, नहीं हायर आई नहीं, जस्ट सिंपल फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल जो होगी वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट कैंडल का हाई अगर ये है तो सेकंड कैंडल का क्लोजिंग क्या होना चाहिए, उसके ऊपर। ये अगर हाई है तो क्लोज उसके ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपए से भी ना हो। मतलब सिंपल, अगर 1 रुपए से भी अगर ऊपर क्लोज हो चुकी होगी ना तो भी आप उसको वैलिड रिट्रेसमेंट मानोगे। देखो काफी लोगों का मुझे कल भी शायद किसी का डाउट था कि सर हम रिट्रेसमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखो चलो यहाँ पे सिंपल, मार्केट जो है वो डाउन साइड जा रहा है। देखो, ये 9 तारीख है ना, शायद कल 10th, ये देखो ये 10 तारीख है। तो इसको वैलिड कब मानेंगे, देखो समझो सिंपल। ये है 9:15 की कैंडल, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, सभी लोगों को दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो नीचे 9:15, यस सर। ये देखो ये 9:15 की फर्स्ट कैंडल है ये। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ। ओपन होते ही मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया, फर्स्ट कैंडल आपको छोड़ो, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसका मार्केट ऊपर जा रहा है। तो भी हमें फाइंड क्या करना है, वेट किस चीज का करना है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट का। अभी मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो रिट्रेसमेंट ग्रीन कैंडल में होगी क्या,
नहीं। नहीं है सर। रिट्रेसमेंट, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो रिट्रेसमेंट अगर होगी तो नीचे की साइड होगी, मतलब दो रेड कैंडल्स बननी चाहिए। तो देखो यहाँ पे दो रेड कैंडल आपको कंटिन्यूस में कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे देखो कैंडल रेड बनी है बट एक ही है। हमें क्या देखना है, दो ग्रीन कैंडल देखो यहाँ पे बनी है। बट उसमें देखो हमने एक क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि क्या होना चाहिए उसमें, एक के नीचे एक क्लोजिंग। देखो यहाँ पे ये दो कैंडल है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे दो कैंडल है, दो ग्रीन दो रेड कैंडल है। हमारा क्राइटेरिया क्या था, दो कैंडल्स होनी चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया था। टू रेड कैंडल्स होनी चाहिए, दो रेड कैंडल है, यस सर, ठीक है। सेकंड हमारा क्राइटेरिया क्या था, सेकंड क्राइटेरिया क्या था, जो सेकंड एक के कैंडल नीचे एक। होगी, जो सेकंड कैंडल होगी वो फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो देखो ये फर्स्ट कैंडल है, यही है ना फर्स्ट कैंडल, तो इसका लो क्या है, ये कौन सी कैंडल है, सेकंड कैंडल। तो इस सेकंड कैंडल का लो क्या है, तो ये जो सेकंड कैंडल है वो क्लोज कहाँ पे हुई है, देखो यहाँ पे क्लोज हुई है ना। तो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे, तो ये वैलिड रिट्रेसमेंट है नहीं। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज सेकंड कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज होती तो मैं इसको वैलिड मानता, बट ये ऊपर क्लोज हुई है तो इसको मैं वैलिड मानूंगा क्या, नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना, हर एक स्टेप नोट डाउन करके रखना। ये चीज आपको कोई भी और कोई भी नहीं सिखाएगा, पूरे सर एक यूट्यूब बार दोबारा पे जाओगे। एक्सप्लेन कर दीजिए सर। बोलो बोलो। सर, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ हम एक्सप्लेन करता हूँ, चलो देखो इसको यहाँ पे, चलो यहाँ पे इसको ध्यान से समझना बस। देखो मार्केट ना अभी का सिनारियो में बताता हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूस में, तो आपको देखना है कंटिन्यूस में दो रेड कैंडल, यहाँ पे फर्स्ट रेड कैंडल बनी, यहाँ पे सेकंड रेड कैंडल बनी। देखो फर्स्ट कैंडल का लो क्या है यहाँ पे, हमें क्या देखना है, दो क्राइटेरिया, कंटिन्यूस में टू रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, और सेकंड क्या है, फर्स्ट कैंडल के लो के बिलो सेकंड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल का जो लो होगा, देखो इस तरीके से, इसका फोटो निकाल के रखना बस, या फिर इसका स्क्रीनशॉट, इस तरीके से कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर कैंडल क्लोज होती है तो ये आपके लिए एक वैलिड रिट्रेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए वैलिड रिट्रेसमेंट है क्या, ये इस तरीके से है ये कैंडल, नहीं। फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे और सेकंड कैंडल का लो यहाँ पे, तो इसका क्लोजिंग नीचे है क्या, इफ अगर ये इस तरीके से कैंडल क्लोज होती तो हमारे लिए क्या होती, वैलिड रिट्रेसमेंट। क्लियर, सभी को क्लियर। तो चलो हम समझते हैं अभी वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी होगी। यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रहा है सॉरी, यहाँ पे दो रेड कैंडल बनती है जो कि इस तरीके से बनती है। तो देखो फर्स्ट कैंडल, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया टू रेड कैंडल्स, दो रेड कैंडल है। सेकंड हमारा क्राइटेरिया क्या था, सेकंड क्या था क्राइटेरिया, जो फर्स्ट कैंडल का लो होगा उसके नीचे सेकंड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे है और सेकंड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, मतलब ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया में भी बेटर है। तो ये हमारा क्या होगा, वैलिड रिट्रेसमेंट। देखो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिट्रेसमेंट आप ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इफ अगर आपको दिख रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर भी आप उसको बाय और सेल नहीं कर पाओगे, कहाँ पे मुझे बाय करना है कहाँ पे मुझे सेल करना है नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जो भी जहां पे भी आपको रिट्रेसमेंट मिलेगी, देखो यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट मिल गई दो कैंडल की, तो जहां पे भी रिट्रेसमेंट मिली है उसके प्रीवियस में रिसेंट जो हाई होगा उसको एज अ हाई मार्क करना है। अभी रिसेंट में हाई यहीं पे है ना, यही हाई है ना अभी हमारे लिए, तो रिसेंट में ये हाई है तो इसको हमने क्या किया, एज अ हाई मार्क किया। ठीक है, तो सिर्फ हाई मतलब क्या, तो हाई में जो भी फर्स्ट कैंडल होगी जिसने सबसे बड़ा हाई बनाया उस कैंडल को क्या करना है, आपको मार्क करना है। तो चलो हम क्या करेंगे, तो जो भी हमने चीजें दिखी
देखिए उसको हम सिंपल चार्ट पे अप्लाई करते हैं। कहाँ पे डे स्टार्ट हो रहा था, यहीं पे डे स्टार्ट हो रहा था ना। सभी लोगों को समझ आ रहा है ना, बिकॉज देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल चीज है, मैं काफी सिंपल करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कल का ही दिन है, 10th अक्टूबर। देख रहे हो ना, मैं आपको ऐसा कुछ ये नहीं है कि कुछ दूर का जाके दिखा रहा हूँ आपको, कि कुछ बैक टेस्ट करवा रहा हूँ, कुछ भी रैंडम चीजें लाके दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। खुद मैं पहले स्टडी करके आया हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। रैंडमली कहीं पे भी मैं आपको ये चीज बताऊंगा। ठीक है, 9:15 को क्या हुआ, ये देखो, ये 9:15 की कैंडल है, 9:15 को मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अप डायरेक्शन में जा रहा है। दिख रहा है ना, मार्केट किन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अप डायरेक्शन में। तो हमें देखना है रिट्रेसमेंट। देखो यहाँ पे 2 कैंडल्स मिली, बट 2 कैंडल वैलिड है क्या, नहीं। बट उसके एग्जैक्ट आगे और 2 कैंडल हमें मिली, वो भी वैलिड है क्या, नहीं। फर्स्ट कैंडल इस तरीके से है और सेकंड कैंडल इधर ही क्लोज हो चुकी है वो, तो ये भी वैलिड है, नहीं। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज इस कैंडल का भी लो नीचे क्लोज हुआ है क्या, नहीं। देखो ये क्या है, ये फर्स्ट कैंडल का क्लो, और सेकंड कैंडल जो है वो उसके नीचे क्लोज हुई है क्या। ये फर्स्ट कैंडल है, ये जो है वो फर्स्ट कैंडल है, और ये क्या है, सेकंड कैंडल। सेकंड कैंडल का, ये क्या है, फर्स्ट कैंडल का लो, और ये क्या है, सेकंड कैंडल का लो। हमें क्या देखना था, जो फर्स्ट कैंडल का लो होगा उसके नीचे सेकंड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, बट हुई है क्या यहाँ पे, सेकंड कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। हमें इधर नीचे क्लोज होनी चाहिए थी, बट हुई क्या, नहीं। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए एक रॉन्ग क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, ये चलो ये 2 कैंडल्स के बारे में देखते हैं हम अभी। दिख रहे हैं ना सभी को, इन 2 कैंडल्स के बारे में देखते हैं। ये है फर्स्ट कैंडल, ये है सेकंड कैंडल। तो अभी फर्स्ट कैंडल का लो कहाँ पे है, यहाँ पे। दिख रहा है ना सभी को, थोड़ा जूम करके देखो सभी लोग, जूम करके देखोगे तो अच्छे से दिखेगा। देख रहे हो ना, यस सर। ठीक है चलो। तो सेकंड कैंडल का लो कहाँ पे है, क्लोज कहाँ पे है, यहाँ पे। सेकंड कैंडल भी क्लोज हुई क्या नीचे, नहीं। हमें क्लोजिंग चाहिए सेकंड कैंडल की नीचे। सेकंड कैंडल फिर से ऊपर क्लोज हुई, तो ये भी हमारे लिए वैलिड है, नहीं। तो हम फिर से थोड़ा वेट करेंगे। देखो फिर से एक रेड कैंडल बनी, तो हम इन 2 कैंडल को देखेंगे। तर या 2 कैंडल बघा था, तो ये जो 2 कैंडल है, ये हम फर्स्ट कैंडल मानते हैं, और ये जो कैंडल है इसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे है, और सेकंड कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई है, तो ये हमारे लिए वैलिड है। कंटिन्यूस में 2 रेड कैंडल कंटिन्यूस में चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट कैंडल इसको देख रहे हो और सेकंड इसको देख रहे हो, तो ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आपको कंटिन्यूस में 2 रेड कैंडल चाहिए, इसको लिख के ले लो। कंटिन्यूस में 2 रेड कैंडल, और फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग। क्लियर, सभी लोगों को क्लियर है। तो ये हमारे लिए वैलिड हुआ। तो जैसे ये तो चीज हमारे लिए वैलिड होती है, बोलो। सर जैसे अगर क्राइटेरिया वैलिड नहीं हुआ, जैसे जो पहली रेड ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड बनी, हम्म, उसके बाद जो एक रेड बनी, मतलब यहाँ हाँ, क्राइटेरिया वैलिड। नहीं है। तो यहाँ पे आप हाई भी कुछ भी मार्क नहीं करोगे आप, जब तक ये वाला सिनारियो नहीं बनता तब तक मार्केट में सिर्फ वेट करोगे। ठीक है, ओके सर। सर ऐसा यस ही सर। सेम कैंडल के लिए भी हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो, क्या बोले आप। सर मैं कह रहा हूँ सर ऐसा ही सेम ग्रीन कैंडल के लिए भी हो जाएगा। हाँ राइट राइट, ग्रीन कैलेंडर के लिए भी सेम ही होगा। उसको बताता हूँ मैं, ये मिलेगा कहीं पे भी हमें एग्जांपल। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, वैलिड रिट्रेसमेंट। क्या हुआ, वैलिड रिट्रेसमेंट। तो इफ अगर हमें वैलिड रिट्रेसमेंट मिलता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इन 2 कैंडल्स में वैलिड रिट्रेसमेंट। जैसे ही हमें वैलिड रिट्रेसमेंट मिलता है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। तो जैसे ही हमें वैलिड रिट्रेसमेंट मिलता है, तो ये हमें वैलिड रिट्रेसमेंट मिला, तो जैसे ही वैलिड रिट्रेसमेंट मिलता है, तो रिसेंट में जो हाई होगा, रिसेंट में हाई यहीं पे दिख रहा है ना मुझे। तो रिसेंट में जो भी हाई होगा उसको मैं क्या करूंगा, एज अ हाई मार्क करूंगा। मैंने किया हाई मार्क। ठीक है, सिंपल है ना, काफी सिंपल है। रिसेंट में जो हाई है मैंने उसको एज अ हाई मार्क किया। क्लियर, क्लियर हुआ। यस सर। चलो, तो अभी मैं, मुझे क्या मिला यहाँ पे, मुझे मिला ये जो है 2 कैंडल वाला। यहाँ पे मुझे क्या मिला, वैलिड रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये मुझे क्या मिला, वैलिड रिट्रेसमेंट मिला ये 2 कैंडल में। उसके बाद मुझे ये क्या मिला, एक हाई मिला। तो अभी मैं वेट करूंगा इस हाई को, मार्केट को ब्रेक करने का। अभी मुझे क्या करना है, वेट।
मुझे एंट्री कहाँ पे लेनी है ये तो मुझे अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ। मुझे इतना अब समझा कि मार्केट अप ट्रेंड में था, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था, थोड़ा सा पुल बैक लिया मार्केट ने, और मार्केट अप ट्रेंड में था, थोड़ा सा पुल बैक लिया, मुझे हाई मिला। सिंपल, इतना ही, इतना ही समझा है अब तक हमने। मार्केट ऊपर जा रहा था, दो कैंडल की रिट्रेसमेंट मिली, मतलब हमें एक पुल बैक मिला और हमें एक हाई मिला। सिंपल। तो अभी हम आगे वेट करेंगे इस हाई को ब्रेक होने का। क्या वेट करेंगे? इस हाई का ब्रेक होने का। तो यहाँ पे देखो, ये जो हाई है यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ब्रेक हुआ ना, ये वाली कैंडल ने इस हाई को क्या किया? ब्रेक किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट बोलते थे ना हम इसको, ब्रेकआउट बोलते थे ना। चलो ठीक है, समझो बस। तो जब आपको ये ब्रेकआउट मिलेगा तो उसके बाद आपको सेकंड काम करना है। जो हाई की कैंडल थी और जो ब्रेकआउट की कैंडल है, इन दो कैंडल के बीच में जो भी सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा उसको एज अ लो मार्क करना है। क्या मार्क करना है? एज अ लो। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मुझे लो दिख रहा है तो मैं इसको एज अ लो मार्क करूंगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। मुझे हाई मिला, हाई के बाद मुझे इस कैंडल पे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद जो फर्स्ट कैंडल थी उसके और जो लास्ट कैंडल है उसके बीच में जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा उसको एज अ लो मुझे क्या करना है? मार्क करना है। तो मुझे दो चीजें मिली। क्या क्या मिला? क्या क्या मिला मुझे? फर्स्ट सर एक मिला हमें हाई, सपोर्ट मिल गया। और सेकंड मिला लो। क्या बोल रहे हो? सर एक काइंड ऑफ सपोर्ट हो गया ना सर, लो राइट का। राइट राइट राइट। ये जो लो है ना आपके लिए एज अ सपोर्ट का काम करेगा अभी। ठीक है। और ये जो हाई है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो चलो हम इसको समझते हैं। ये हाई जो है वो एज अ सपोर्ट का ही काम करेगा। तो किस तरीके से? ये जो लो है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया अभी ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, बिकॉज मार्केट ने क्या किया? हाई को ब्रेक किया, तो ये अप ट्रेंड है अभी, है ना। बट जब ये लो ब्रेक होगा तो इसे हम एक स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे और ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। इस तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको धीरे धीरे। चलो अभी हमें क्या मिला? एक हाई सॉरी, एक हाई मिला, एक लो मिला, इस लेवल पे ब्रेकआउट मिला। ठीक है, मतलब सिंपल चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। एक हाई एक लो, इस कैंडल पे ब्रेकआउट। तो अभी हमें देखना है, ब्रेकआउट तो हो गया, हाई मिला लो मिला, तो अभी इंटर करना है। तो जो भी हाई की फर्स्ट कैंडल होगी, जिस कैंडल ने हाई बनाया है उसकी जो फर्स्ट कैंडल होगी उसको आप बॉक्स मार्क करोगे पूरा इस तरीके से। ये जो हाई है उसकी फर्स्ट कैंडल कौन सी है? ये है ना, यही है ना फर्स्ट कैंडल। इसने ही सबसे बड़ा हाई बनाया है। हाई की जो कैंडल है उसको पूरा मार्क करोगे आप इस तरीके से। मार्क किया आपने। तो जब भी मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से इस बॉक्स में आएगा तो आप यहाँ पे बाइंग ट्रेड प्लान करोगे। यहाँ पे क्या होगा? आपका बाइंग ट्रेड एक्टिवेट होगा। आप कितनी भी बार ये सेटअप को चेक करो, इसका विन रेट जो है वो अप्रोक्स 70% निकल के आता है। अप्रोक्स 70%। काफी ऐसे लोग हैं जिनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ 50% वर्क होती है, तो भी वो मार्केट से बहुत बड़े रिटर्न जो है वो जनरेट कर पाते हैं। तो मैं ये जो चीज है वो आपको बता रहा हूँ कि अप्रोक्स 70% के आसपास मार्केट में वर्क होती है। देखो ऑलमोस्ट हर एक चीज जो है वो ना एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलो यहाँ पे देखो, ये जो हाई की फर्स्ट कैंडल है इसको मैंने क्या किया? एज अ बॉक्स मार्क किया। तो जब मार्केट इस लेवल पे फिर से आया, ऊपर जाने के बाद फिर से इस बॉक्स पे आया, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एक बाइंग ट्रेड प्लान किया। तो भी आप बोलोगे डायरेक्टली बाय करना है, राइट? आप डायरेक्टली भी बाय कर सकते हो। इफ अगर किसी को कंफर्मेशन लेना है तो मैंने आपको कैंडल स्टिक्स बताई थी, एक बुलिश एंगल फिंग बताई थी ना, जो बड़ी ग्रीन कैंडल होती है। बट उसमें जब आप हाई पे बाय करने जाओगे तो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा, बट डायरेक्टली बाय करते हो तो कम स्टॉप लॉस में भी इंटर हो पाते हो। क्लियर?
या फिर एक पिन बार, एक हैमर जैसा अगर कुछ मिलता है तो भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। चलो यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो मार्केट कितना प्रिसाइजली उस सेम लेवल पे आने के बाद कितना अच्छा मूवमेंट किया है, कितना अच्छा मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद कितना अच्छा मार्केट ऊपर गया है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कहाँ पे बाय करना होता है, क्या सेल करना होता है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे करना है, काफी चीजें हैं अब तो अभी भी। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर? बहुत यस सर। सिंपल था। तो फर्स्ट ट्रेड आपका बन गया इसमें। ठीक है, इफ अगर फर्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला जाता है तो डे क्लोज करो और छोड़ दो इस डे को। इसके प्रीवियस डे में चलो, चलो यहाँ पे देखते हैं हम, हमें क्या करना है, बताओ सभी लोग, हमें क्या करना है। मार्केट देखो ओपन जैसे हुआ, कौन सी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया मार्केट ने, नीचे की डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, दो ग्रीन कैंडल का रिट्रेसमेंट देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ग्रीन कलर के कैंडल का रिट्रेसमेंट दिख रहा है ना, हमारे दोनों क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकेंड ग्रीन कैंडल, है ना। फर्स्ट ग्रीन यस सर। कैंडल के हाई के ऊपर सेकेंड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे फिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको एज अ लो मार्क किया, किसको, इसके रिसेंट में जो भी लो होगा उसको मैं एज अ लो मार्क करूंगा, किसको, इसको एज अ लो मार्क किया मैंने। उसके बाद मुझे क्या करना है, वेट करना है इस लो का ब्रेक होने का। बट मार्केट क्या करता है, देखो यहाँ पे जहां पे डे ओपन हुआ था वहां पे जाके फिर से हाई बनाता है। तो हमें क्या करना है, अगर डे का हाई अगर स्विच करता है तो हम क्या करेंगे, बुलिश साइड जाएंगे। तो जब मार्केट बुलिश हो गया है तो भी हमें क्या देखना है, मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है तो हमें क्या देखना होगा, फिर से दो रेड कैंडल। तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रही दो रेड कैंडल, दिख रही है सभी को? यस सर। चलो, दो रेड कैंडल सभी लोगों को दिखी। तो अभी हमें क्या करना है, वेट करना है इस हाई का ब्रेक होने का। क्या करोगे, वेट करोगे इस हाई का ब्रेक होने का। देखो उसके अगले ही कैंडल में मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। लॉन्ग। बट मार्केट ऊपर गया क्या, नहीं। तो आपको ये भी वेट करना है, मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से आने के बाद आपको ट्रेड लेना है। डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर गया फिर से ऐसा हुआ तो इसमें ट्रेड नहीं होगा। आपको वेट करना है मार्केट पहले ऊपर जाए इस लेवल से, उसके बाद जब रिटेस्ट होगा तब ट्रेड करना है। और ऊपर गया नहीं, तो आप क्या करोगे, हाई को शिफ्ट करोगे। कहाँ पे, यहाँ पे हाई मिला अभी आपको, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे फिर से दो ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, रेड कैंडल, तो ये आपके लिए हाई बन गया। तो इसको क्या करना है अभी आपको, एज अ हाई मार्क करना है, किसको, इस कैंडल को। चलो इसको एज अ हाई मार्क किया। तो अभी आपको वेट करना है इस हाई का ब्रेक होने का। देखो मार्केट यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट। क्या बोलेंगे हम इसको, ब्रेकआउट। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट होने के बाद आपको क्या करना है, इस फर्स्ट कैंडल को पूरा मार्क करना है। किया मैंने फर्स्ट कैंडल को पूरा मार्क। तो जस्ट देखो मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, बट यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने ना एक कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दे दिया फिर से। तो आप यहाँ पे वैलिड में देखो, यहाँ पे देखो, अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तुम बाय करने, आप बाय करने बोल रहे हो, इस लेवल पे बाय करने बोल रहे हो, और जब यहाँ पे था मार्केट में यहाँ पे आपने बाय नहीं बोला। देखो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली बाय नहीं करने वाले, जब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो ही हमें बाय करना है। बट यहाँ पे क्राइटेरिया देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में, मार्केट ना सेम लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट लेवल पे कितने के सपोर्ट लेने के बाद जब एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ पे आप बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको चीजें समझ आएगी कौन से लेवल पे बाय करना है कौन से नहीं। यहाँ पे अभी आपको मैं अगर बताऊंगा ना तो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा कि सर आप यहाँ पे बाय बोल रहे हो यहाँ पे नहीं बोल रहे हो। तो वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझेगा कि यहाँ पे बाय करना क्यों था और यहाँ पे क्यों नहीं बाय करना था। ठीक है, चलो फिर उसके प्रीवियस डे में हम चलते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, हमें ड्राइंग रिमूव करनी पड़ेगी थोड़ी। चलो उसका प्रीवियस डे 8 तारीख को हम चलते हैं। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है,
जस्ट मार्केट ऊपर जा रहा है तो वेट करना है दो ग्रीन कैंडल्स का, रेड कैंडल का, यहाँ दो रेड कैंडल मिली, इसको एज अ हाई मार्क किया आपने, तो वेट करोगे हाई ब्रेक होने का। तो हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद जो डे का लो था वो मार्केट ने क्या किया? ब्रेक किया। जब मार्केट डे का लो ब्रेक करता है तो आपको क्या करना है? बेरिश ट्रेड प्लान करने हैं। तो आप क्या करोगे? बेरिश ट्रेड प्लान करोगे तो आपको पहले तो रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करनी होगी। देखो यहाँ पे दो कैंडल्स की रिट्रेसमेंट मिली आपको, दो कैंडल की रिट्रेसमेंट, ये क्या है आपके लिए? एक वैलिड सपोर्ट लेवल। यहाँ पे आप इसको एक बॉक्स मार्क करोगे, इस लो को, ये आपके लिए क्या है? हाई है। ये आपके लिए क्या है? एक हाई। जब मार्केट फिर से इस बॉक्स में आता है तो इस लेवल पे आप क्या करोगे? 1:2 का ट्रेड प्लान करोगे। क्लियर हुआ एवरीवन? तो इसी तरीके से आपको हर एक ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। सिंपल आपको यही देखना है मार्केट कहाँ कहाँ पे सपोर्ट और सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रहा है। चलो यहाँ पे फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे कितना सिंपल प्रिसाइजली यहाँ पे देखो इंटर किया। मार्केट अप जा रहा था, अप ट्रेंड में था, यहाँ पे टू कैंडल्स की ग्रीन रेड रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट, ठीक है। सिंपल देखो, टू कैंडल की रिट्रेसमेंट। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? फर्स्ट कैंडल को आप क्या करोगे? एज अ बॉक्स मार्क करोगे। जस्ट 1 सेकेंड, इसको इसको एज अ बॉक्स मार्क करोगे फर्स्ट कैंडल को। देखो मार्केट ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल, इस बड़ी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे आप इसको बाय करोगे और होल्ड करोगे पूरा ट्रेड, पूरा ट्रेड होल्ड करोगे। इस लेवल पे बाय किया, देखो मार्केट कितना प्रिसाइजली ऊपर चला गया, इसके बाद कितना अच्छा मोमेंटम दे दिया मार्केट ने। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? मूवमेंट्स को कैप्चर करना है। क्लियर एवरीवन? सिंपल चीज है, जस्ट आपको इतना ही देखना है मार्केट में कि मार्केट करना क्या चाहता है। जस्ट देखो यहाँ पे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आपको दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट देखनी है जो कि वैलिड होगी। मतलब इसमें क्राइटेरिया क्या? दो रेड कैंडल होनी चाहिए, वो भी कंटिन्यूस में। और सेकंड, फर्स्ट कैंडल का जो लो होगा उसके नीचे सेकंड कैंडल क्या होनी चाहिए? क्लोज। इतना सिंपल रूल है। फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है और फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे है, तो ये क्या है? हमारे लिए वैलिड है। और ये क्या है? कंटिन्यूस में दो ग्रीन कैंडल। तो इसके प्रीवियस में जो भी हाई होगा इसको एज अ हाई मार्क करोगे। अभी आपको ज्यादा फास्ट समझ में नहीं आएगा, बट काफी सारे सेशन हमारे रिमेनिंग है जो कि सारे लेक्चर इसी के ऊपर होने वाले हैं। बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री एग्जिट ही है। बिकॉज बाइंग और सेलिंग ही नहीं कर पाओगे, सारी चीजें समझ के मीनिंग ही नहीं है कुछ, है ना। जब तक बाइंग सेलिंग नहीं समझ पाते तब तक मार्केट समझने से कोई मतलब ही नहीं है। कि हर एक चीज पता है बट बाय और सेल ही नहीं कर पा रहे मार्केट में, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। बट जब ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के बाद आपको क्या करना है? जब ये लेवल ब्रेक होगी तो इसको आप लो मार्क करोगे। जब मार्केट फिर से इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड क्या करोगे? आप प्लान करोगे इस लेवल पे। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सभी को? यस सर। चलो फिर उसके बाद सेलिंग साइड में भी सिंपल। आपको सेलिंग साइड में क्या देखना है? मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाते वक्त आपको दो ग्रीन कैंडल की रिट्रेसमेंट देखनी है। इसका क्राइटेरिया क्या? सेम क्राइटेरिया, दो क्या होनी चाहिए? ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर सेकेंड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लियर? सभी लोगों को क्लियर? तो इसको क्या करोगे? आप एज अ लो मार्क करोगे। जस्ट 1 सेकेंड, इसको क्या करोगे? एज अ लो मार्क करोगे। जब ब्रेक डाउन होगा इसको हाई मार्क करोगे। इस कैंडल को पूरा मार्क करना है। जब मार्केट फिर से लेवल पे आएगा तो यहाँ पे सेलिंग करनी है। क्लियर? क्लियर है सभी को? एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर है?
किसी को कोई डाउट है? ओके, आपको क्लियर है। किसी बात और किसी को कुछ डाउट है? किसी को? अमित जी आपको, आदर्श सिंह आपको, सर आज बाकी का किसी को लेक्चर कुछ? थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बाकी क्या था, ठीक क्या हो था? जाएगी। सर मैं कह रहा हूँ आज का लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, हाँ, बट स्टार्टिंग डेज में ऐसा ही होगा। आप तो काफी चीजें समझ भी पाए बिकॉज मैंने काफी इजीली करके आपको बताया। बट इवन जब मैं सीख रहा था ना, इवन मैंने भी 15-20 दिन लगाए थे सिंपल चीज स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो मैं बिल्कुल आपसे ये भी बिल्कुल आप लगे। एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि आप 2 दिन में एक घंटे में सारी चीजें समझो। डेफिनेटली जो हमारे आगे के जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं ना, हर एक लेक्चर में हम किसी को और डिप में जाने वाले हैं, किसी को और डिप में समझने वाले हैं। तो अच्छी तरीके से आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, उससे बेफिक्र रहना। यहां से आप जब जाओगे ना तो डेफिनेटली आपके पास वैल्यू होगी। ठीक है, मार्केट ठीक है को सर। अंडरस्टैंड करोगे आप। ठीक है, तो ज्यादा उसके बारे में सोचना मत। बट जो भी चीजें मैंने आपको बताई सिंपल, आप उसको मार्क करो। जो छोटी चीजें मैंने बताई है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो सिंपल 2 रेड कैंडल्स आपको देखनी है। 2 रेड कैंडल, उसमें क्राइटेरिया क्या है? कंटिन्यूअस में होनी चाहिए 2 रेड कैंडल। और जो फर्स्ट कैंडल है उसका जो लो होगा उसके नीचे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। सिंपल, क्लियर है? तो उसको क्या टाइम देना करोगे? पड़ेगा, हाँ बोलो। लेकिन सर टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, बट चीजें टाइम देना अंदर से पड़ेगा, हो। डेफिनेटली डेफिनेटली। अगर ज्यादा भी टाइम देने की जरूरत नहीं, डेली अगर 2 घंटा 1 घंटा भी अगर बैठते हो ना, विद इन 10 to 20 डेज स्ट्रक्चर समझ जाओगे। सिंपल स्ट्रक्चर है। बिकॉज मैं इसको ना आपको नाम नहीं बता रहा कि इसको ये कहते हैं उसको वो कहते हैं। बिकॉज आप अगर नाम सुनोगे ना उसके तो कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट एफवीजीज, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह काफी चीजें उसको नाम दिया गया है। बट सिंपल मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ, हाई और लो। बिकॉज हाई और लो ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, हाई रखो, ब्रेकआउट बोलो, लो बोलो, सिंपल। चीजों को सिंपल जितना रखेंगे ना हम, उसको ज्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। जितना ज्यादा उस चीजों को कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा ना तो आप उसको मतलब भूलते जाओगे, मतलब अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा वो चीज के बारे में। ठीक है, यस सर। क्लियर? ओके, बाकी किसी यस। को? आदित्य जी आपको डाउट है? परमेश्वर जी, अमित जी, नो रेहान? डाउट सर। ओके, श्रीमान, नो उमेश? डाउट सर। ओके ओके, चलो सर बोलो। आज जैसे जो बाइंग ट्रेड थे वो अच्छे से समझ हम्म। में आया। जब एसएल क्या वो कल के लेक्चर में देखेंगे। एस एल, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, कहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करना है। एक्चुअल में भी अब तक मैंने आपको बाय एक्टिव कहाँ पे करना है बताया नहीं है। मैंने आपको जस्ट इतना बताया है कि यहाँ पे सेलिंग होगी, आपको वहां पे सेल नहीं करना है। उसके और भी चीजें हैं जो कि हमें देखनी है। सिंपल है, मतलब अभी जो सीखा है ना उतना ही है। बट क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। बिकॉज ना ये जो चीजें है ना, काफी लोगों को ऐसा होता है कि मैंने काफी लोगों को ऐसा देखा है कि सीवन इतना ही लेक्चर्स देख के चले जाते हैं, सीधा मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल डेज में प्रॉफिट भी होता है बट रिस्क मैनेजमेंट कवर नहीं कर पाते, उसकी वजह से हेवीली लॉसेस में सफर करते हैं। तो ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। सारे लेक्चर अटेंड करो, सभी चीजों को अंडरस्टैंड करो। जब सारी चीजों को अंडरस्टैंड करोगे ना, डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स ट्राई कर सकते हो मार्केट में जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इनिशिएट आपका यही होना चाहिए कि मार्केट को पहले अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट आपका मोटो ये होना चाहिए कि मार्केट को सीखना, ना कि पैसे कमाना। पैसा तो सेकेंडरी है, प्राइमरी मार्केट होता है। मतलब आप पहला मार्केट को समझो, सेकेंडरी पैसा है। मतलब मार्केट को अगर समझ गए तो पैसा तो आएगा ही। ठीक है, बोलो आदर्श जी, कुछ सर बोलना चाहते थे आप? सर मैं कह रहा था कल तो ऑफ रहेगा ना, हाँ, तो कल ऑफ रहेगा, संडे। मंडे, मंडे से। कल का ओके। संडे है तो कल का लेक्चर नहीं होगा। संडे वीक ऑफ होता है अपना। तो मंडे से फिर से लेक्चर्स जैसा है वैसे स्टार्ट होंगे। मंडे से जो लेक्चर्स होंगे ना नेक्स्ट वीक, उसमें प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा होगी। ठीक है, तो आज है ना शायद किसी ने किया होगा, नहीं किया होगा। बट कल ना हर कोई मुझे टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। मुझे हर किसी की यहाँ पे स्क्रीन जो है वो शेयर होनी चाहिए, हर एक पर्सन की। बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि कोई पीछे रहे, कोई ज्यादा आगे जाए। सब हम साथ में जाएंगे। हम एक प्रैक्टिकल ग्रुप भी बनाएंगे नेक्स्ट वीक मंडे से, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे जो भी आप प्रैक्टिकली चीजें कर रहे हो, इवन मैं जो प्रैक्टिकली चीजें कर रहा हूँ, वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा इफ अगर किसी का रॉन्ग हो रहा है तो मैं वहां पे आपको गाइड करूंगा कि ये चीज आप रॉन्ग कर रहे हो, इसको बंद करो, ओवरकम करो। डायरेक्टली बंद नहीं होती कोई भी चीज, उसको ओवरकम करना पड़ता है। धीरे धीरे जो भी रॉन्ग चीजें कर रहे हो उसको कम करो, और धीरे धीरे जो राइट चीजें कर रहे हो उसको इंक्रीज करो, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, क्लियर? यस सर।
चलो, और किसी को कोई डाउट है? किसी को और कोई डाउट? तो काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों को चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो कल का जो लेक्चर होगा ना, तो कल शायद लेक्चर नहीं होगा, कल संडे है ना, तो शायद मंडे से हमारे फिर से लेक्चर स्टार्ट होंगे, जिसमें हम और डीप में जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट होता है, स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, बायस क्या होने चाहिए आपके, कहाँ कौन से डेज पे बाइंग करनी होती है, कब एक्सपायरी होती है। उसके बाद मैंने आपको टेक्निकल तो सिखाया है, बट बाय क्या करना है वो अब तक मैंने आपको बताया नहीं है। तो बाय करना होता है ऑप्शंस, फ्यूचर्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब सीख गए, मतलब सब कुछ पता है, बट बाय क्या करना है वही नहीं पता। सब पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट बाय क्या करेंगे हम यहाँ पे? निफ्टी को तो बाय किया नहीं जाता, बट चार्ट आप निफ्टी का देखते हो, ट्रेडिंग निफ्टी में करते हो, तो बाय क्या करेंगे? तो उसके लेक्चर्स होंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैक एक्चुअल में बाय क्या करना होता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको आप बाय, जिसको आपको बाय करना होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनते हैं, सिंपल चीज है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बट डेफिनेटली बहुत इजी तरीके से, इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं, बहुत इजी। और जब तक एक्सप्लेन समझ नहीं पाते तब तक फिर से मैं री एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कल सभी लोग है ना 7:30 बजे टाइम पे आ जाना, काफी चीजें ऐड ऑन करने वाले, कल नहीं मंडे को, ठीक है? इफ अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली मंडे को हम उस डाउट को क्लियर करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है अब तक कि किसी को कोई डाउट नहीं। इफ अगर होगा तो आप अभी पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को? आदित्य, परमेश्वर जी, श्रीमान, आयुष, रेहान, अमित, शायद किसी को कोई डाउट नहीं है अबाउट कि काफी लोगों ने यहाँ पे अपने नाम नहीं मेंशन किए हुए हैं। जिनके नाम नहीं मेंशन किए हुए, नाम मेंशन कर देना, बिकॉज यहाँ पे अबाउट वगैरह लिख के तो वो कुछ वो सारी चीजें लिख के आ रही है, तो या फिर आपका नाम है। हाँ सर, अतोबो ओके, मेरा नाम है। सॉरी 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 सॉरी, तो वो जी चलेगा, कोई बात नहीं। अ, जो भी मंडे लेक्चर होगा ना, उसमें आप कुछ सभी लोग है ना टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी करके आओगे, टेक्निकली चार्ट को अप्लाई करोगे। इफ अगर कुछ भी रॉन्ग होता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे हूँ। ऐसा कभी सोचना मत कि अगर मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो रॉन्ग चीजें मैं कैसे दिखाऊँ, कोई बात नहीं है, ठीक है? जो गिरेगा वही बेटर जाके आके, बेटर आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इवन इनिशियल डेज में मैंने भी काफी लॉसेस किया है, मुझे भी चीजें नहीं समझ आती थी, बट अभी इतना परफेक्टली सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाता हूँ, वैसे ही आप भी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है? चलो फिर, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, मंडे सभी मिलते हैं, चलो ठीक है? ओके चलो सर, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय 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 एवरीवन।